वेलकम बैक जी। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं सबकी सोच में। और अभी हम बात करेंगे केपी के हवाले से ही, जो हमने पहले सेगमेंट में भी इसका जिक्र किया था। केपी में बिजली लोड शेडिंग जो तनाज़ा है वो फिलहाल तो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। वज़ीर आला के ताबड़तोड़ हमले और जो उनके बयानात हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, बल्कि बयानात नहीं धमकियाँ क्लियरली वो दे रहे हैं। वज़ीर आला ने जो बिजली बहाल करने ग्रिड स्टेशन पहले वो पहुंचे, फिर वहाँ पर उनके बयानात सामने आए और अली अमीन गड्डापुर ने एक बार फिर से जो है वफाकी हुकूमत को धमकी दी है और उन्होंने जो है एक बार फिर से ही यही मुतालबा भी किया है कि जो उनके फंड्स हैं या जो केपी के पैसे हैं 1600 अरब रुपए वो उनको दिए जाएं और साथ ही लोड शेडिंग जो केपी में जिसका दौरानिया बहुत ज़्यादा है उसको कम किया जाए। बल्कि उन्होंने एक नया स्केड्यूल खुद ही बना के वहाँ पे लागू कर भी दिया जिस पे अब इम्प्लीमेंटेशन होती है नहीं, दैट स्टैंड्स अ क्वेश्चन। और वफाकी हुकूमत को धमकी देते हुए उन्होंने ये कहा कि अगर नेशनल ग्रिड से सूबे की बिजली कम की गई तो वो नेशनल ग्रिड से बिजली ही बंद कर देंगे। और साथ उन्होंने ये कहा कि हमें मजबूर ना करें, कि वफाकी हुकूमत को उन्होंने कहा हमें मजबूर ना करें कि हम धक्के देकर आपको हुकूमत से बाहर निकालें। उन्होंने कहा, सुनते हैं मिलके। हमारे वाजिबात वैसे बन रहे हैं जो कि हमारे सीसीआई से अप्रूव्ड हैं, वो तकरीबन 1600 अरब के करीब हैं और वो हमें नहीं मिल रहे। लेकिन जैसे ये अमेंडेड चोरी करके झूठ की बुनियाद पे बैठे हुए हैं, उसी तरह झूठ, फ्रॉड और बेशर्मी वो ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है इसमें कूट कूट कर भरी हुई। किसी ने भी वापडा के किसी असासे को नुकसान नहीं पहुंचाना, क्योंकि ये हमारा असासा है और हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। मैं यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी फीडर पर भी नहीं होगी। मैंने आई साहब को बड़ा क्लियरली बता दिया रात को कि किसी भी बंदे के ऊपर पख्तूनख्वा की पुलिस वापडा के कहने पर कोई FIR नहीं करेगी। आपके सूबे का इमरान खान ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, आपका चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूँ, आपने उन्हीं अहकामात पे चलना है जो मैं बता रहा हूँ हमारे जी। सो अली अमीन गंडापुर ने क्या धमकियां दी वफाकी हुकूमत को या क्या कहा उन्होंने, यह आपने सुना है। हमें ज्वाइन किया है जी अभी शौकत यूसुफजई साहब ने मजीद इस पे बात करने के लिए। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सीएम की ये जो धमकियां या फिर रिक्वेस्ट कहें, जो भी आपकी एफिलिएशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, सो ये आप इसको कैसे देखते हैं? रेड लाइन क्रॉस नहीं करे कहीं पे सीएम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रेड लाइन तो वफाकी हुकूमत क्रॉस कर चुकी है कभी अरसे पहले। आप देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान में ना तो आइन है ना कानून की बालादस्ती आपको नजर आ रही है। जिस पे मर्जी है, कोई सियासी कल्चर भी खत्म होता जा रहा है पंजाब के अंदर और इस्लामाबाद के अंदर। आप देखें कोई वहां पे जलसा जुलूस नहीं कर सकता। तो हमारे मुल्क के अंदर तो जमहूरियत नाफिज है ना। जमहूरियत में तो सियासी हर चीज हो सकती है, लेकिन वहां पे कोई सियासी एक्टिविटीज की इजाजत नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो तो क्रॉस तो रेड लाइन तो वफाकी हुकूमत क्रॉस कर चुकी है, आइन को मलिया मीट कर चुकी है। देखिए हम ये कहते हैं कि बिजली जब खैबर पख्तूनख्वा में पैदा हो रही है और हमारी जरूरत से कहीं ज्यादा पैदा हो रही है। हमारी टोटल 2600 हमें बिजली रिक्वायरमेंट है और हमें तकरीबन 400-500 मेगावाट जो है ये शॉर्टफॉल आता है इसमें। और ये जो कहते हैं कि जी बिजली चोरी हो रही है, तो इसमें चोरी में वापडा मुलविस होता है। चोरी देखें ना, अभी तक वापडा अपने आप को अपग्रेड नहीं कर चुका है। अगर लाइनें जा रही हैं, आप मीटर पाबंदी लगाएंगे कि जी नया मीटर नहीं लगेगा, तो किस किस को आप रोकेंगे? तो हम तो आपके साथ हैं, हम आपको कहते हैं कि जी आप बताएं हमें कि कहाँ चोरी हो रही है, ताकि हम वहां जाके आप FIR करेंगे, हम उनको पकड़ेंगे कि जी आपने बिजली चोरी की। तो ये कई अरसे से आंख मचोली चल रही है, क्योंकि वापडा वाले खुद मिले हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी दुकानदारी चलती रहे, वरना बड़ा सिंपल सी बात है। आप जितना जितना ये तो दुकानदारी है, आप जितना माल बेचेंगे उतना आप वो करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। यहाँ तो बड़ा अजीब सा है कि बस आप अगर ट्रांसफार्मर खराब है तो जी वो सूबाई हुकूमत बनाएगी, पैसे वापडा लेती है बिजली के, और ट्रांसफार्मर जो है वो सूबाई हुकूमत ठीक करेगी। लाइन खराब हो गई तो जी सूबाई हुकूमत ठीक करेगी। तो ये जो बहुत सारी चीजें हैं। दूसरी बात, सबसे अहम बात ये है कि हमारे बकायाजात हैं, ये सुबह जो है वो उन पैसों से चलता है। हमारे रेवेन्यू जो है वो इन्हीं चीजों से आता है, गैस से आता है, बिजली से आता है, टोबैको सेस मिलता है। ये सारी चीजें वो हैं जो जिसपे सुबह चलता है। लेकिन आप देखें कि 1600 अरब से ज्यादा हमारे बकायाजात हो गए हैं। तो ये वफाकी हुकूमत आपको क्यों नहीं दे रही शौकत साहब? 1600 अरब रुपया जो आप लोगों का है, आपके सूबे का है, ये फराहम क्यों नहीं किया जा रहा? फिर आपको वफाकी हुकूमत क्या कहती है इस पे? ये तो आप उनसे पूछे ना कि जब CCI ने अप्रूव किया है, मतलब ऐसा पैसा नहीं है जो हम क्लेम कर रहे हैं, ये वो पैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे तो ज्यादा है।
ये वो पैसा है जो सीसीआई से अप्रूव्ड है कि जी ये खैबर पख्तूनख्वा को मिलना है। तो उसके बावजूद नहीं मिल रहा और हम पे टोटल कर्जा हमारे ऊपर 550 अरब है। तो हम्म। ये जो हम पे ज्यादा वो करते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा तो कर्जे लेके चल रहा है, ये कर रहा है, तो भाई तुम हमें एक तरफ ताने भी दे रहे हो। तो हम कर्जा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? आप हमें 1600 अरब दे दें, 550 अरब हमने कर्जा लिया, हम तो कर्जा फ्री सूबा है। यहाँ पे तो किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं होगा। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पे जा रहे हैं, हम तो कोई डिफॉल्ट में नहीं जा रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर आप हमारा पैसा नहीं देंगे, आप हमें तंग करेंगे, तो आप हमें बताएं कि हम हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि लोगों ने हमें वोट दिया है, वो हमें भी ताने दे रहे हैं अच्छा, कि जी हमने हम तो आप आपको। लोगों को वैसे उसूलन अगर आपने पूछ ही लिया तो आप लोगों को करना ये चाहिए कि विफाक के साथ जाएं, जाके बैठें। अभी सीएम साहब साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर हमें हमारे पैसे नहीं दिए जाते तो मैं आईएमएफ को लिखूंगा कि हमारे नाम पे या जो कर्ज लिया जाता है वो हमें दिया नहीं जाता है रिटर्न। सो आई डोंट थिंक सो कि आईएमएफ के पास पहले जाने की जरूरत है। इससे पहले आप लोग विफाक के पास जाएं, देखें कि क्या मामला है, उनको हल करने की कोशिश की जाए। आपका ये ख्याल नहीं है? देखें, मेरे ख्याल से आपको भी पता है कि लोगों ने कितनी कितनी बातें की कि अमीन गंडापुर साहब जो है वो देखें एक तरफ धमकियां देता है, फिर जाके वफाक से हुकूमत से मिलता है। हम्म। तो हमने दोनों ऑप्शन इस्तेमाल किए हैं। आप देखें वो वक्तन फवक्तन मिलते रहे हैं, सूबे के हकूक के हवाले से उन्होंने बात की है। और बदकिस्मती ये है कि वहां पे जब हम जाते हैं वहां पे तो वफाकी हुकूमत हमारे साथ एग्री कर जाती है कि ये आपका हक है, ये आपको हम फौरन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम ये भी कहते हैं कि अगर आपके पास पूरे पैसे नहीं है तो आप हमें किस्तों में अदा कर दें, हम्म। लेकिन सूबे को जाम ना करें। देखो बिल्कुल ये तो जैम हो गया ना। आप जैम करने की कोशिश कर रहे हैं सूबे को। तो ये तो देखें ना, फिर तो तंग अहमद बदजंग अहमद, ये तो फारसी का मुहावरा है कि हम आखिर हमारे तो पास शौकत साहब, ऑप्शन इन क्या रहे। शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि आप विफाक के पास पहले जा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, वहां से कोई नतीजा नहीं निकला, इसलिए आप लोग धमकी वाले रास्ते पे आ चुके हैं और अब आप लोग इसी रास्ते के साथ आगे बढ़ेंगे। देखिए धमकियों के बावजूद भी आप देखें कि हम कई दफा मिल चुके हैं। उस पे मीडिया ने कई दफा कहा कि जी ये देखें इन्होंने धमकियां भी दी और फिर जाके वफाक से मिल भी रहे हैं। हम्म। तो मैंने ये अर्ज किया कि हमने कोई रास्ता छोड़ा नहीं है, हमने हर ऑप्शन इस्तेमाल किया है। और उसकी वजह ये है कि सूबे का मामला है। देखिए यहाँ सूबे में सिर्फ पीटीआई के लोग तो नहीं रहते हैं, यहाँ तो हर पार्टी के लोग हैं। हम्म। तो मतलब ये कि सबको तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना। अगर आप इस बुनियाद पे सजा दे रहे हैं सूबे को कि जी पीटीआई की हुकूमत क्यों बनी है, तो अब ये तो बड़ी ज्यादती होगी। पंजाब में भी लोगों ने पीटीआई को वोट दिया है, सिंध के अंदर भी दिया है, वहां आपने मैंडेट चोरी कर लिया। तो ये सारी चीजें हैं कि देखें अब ये इस तरह की चीजें अब नहीं चलेंगी। ये बदमाशी और ये इस तरह की कि जी अब वफाक है, यहाँ पे गवर्नर राज आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये तड़ियां, ये धमकियां, ये काम नहीं करेगी इनकी, क्योंकि नहीं, यहाँ वैसे सूबे के आवाम। तड़ियां धमकियां तो सीएम साहब खुद लगा रहे हैं ना, आपकी अपनी जमात लगा रही है। और ये जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं उनकी तरफ से, वैसे इस तरह तो फिर वैसे ये भी होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में ही सब सीएम जो हैं वो फिर बाहर निकल जाएं, ग्रिड स्टेशन पहुंच जाएं, वहां पे जाके एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दें, क्योंकि लोड शेडिंग भी पूरे पाकिस्तान में हो रही है। सो अगर आप लोगों को ये रास्ता नजर आता है, इसका हल ये नजर आता है तो देखें आप बिल्कुल ऐसी बातें कर रही हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए अगर हमारे लोड शेडिंग तो हो रही है ना, जी जी। लेकिन लोड शेडिंग के अलावा 1600 अरब बन गए हमारे। हम्म। जो हमें ज्यादा गुस्सा आ रहा है वो ये कि सूबे में तरक्याती काम रुक रहे हैं, क्योंकि हमने देखे हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं सेहत कार्ड की सूरत में। और अगर हम सेहत कार्ड पैसा नहीं होगा तो सेहत कार्ड बंद होगा, नुकसान आवाम का होगा। हम्म। तो एक मसला तो नहीं है ना। चलो लोड शेडिंग का तो उस पर बात हो सकती है, लेकिन हम तो वो बात कर रहे हैं जो वफाक हमारे साथ बात करके फिर मुकर जाती है। विफाक ने ये क्या जो पर्टिकुलरली इससे मुतालिक, आप विफाक ने इससे पर्टिकुलरली आपसे मुतालिक क्या बात की थी? देखिए जो वफाक के साथ हमारे शेड्यूल तय हुए हैं उस शेड्यूल पे अमल दरामद किया जाए। आप कहती हैं उनसे बात क्यों नहीं करते हैं? जो जो बात हो वो गई क्या कि शेड्यूल था, जैसे अभी 18 घंटे से 15 घंटे वगैरह आना, यही सारी मामला थे? यही थे ना। देखिए मैं तो ये अर्ज कर कि अवैस लगानी साहब मौजूद थे, वजीर दाखिला साहब मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उनकी मौजूदगी में सारी चीजें तय हुई कि जहाँ पे 22 घंटे है वहां पे 18 हो जाएगा, जहाँ पे 18 है वहां पे 15 हो जाएगा, जहाँ पे 15 है वहां पे 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। जब शेड्यूल आपने बना लिया तो फिर आप उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे? नालायकी तो आपकी है। अगर आप देखें ना, अगर बिजली चोरी हो रही है या बिजली जाया हो रही है तो आईपीपी को के मायदे हमने तो नहीं कराए थे। ये सारा जो मलबा जा रहा है, सारा पैसा आईपीपी को जा रहा है, हम्म। क्योंकि आईपीपी को आपने कैपेसिटी से ज्यादा आपने बिजली पैदा करने के मायदे कर लिए। आपके पास जगह ही नहीं है कि आप बिजली स्टोर कर सके या बिजली के ट्रांसमिशन को 100% श्योर कर सके।
तो ये नालायकी तो आपने की है, पीपल्स पार्टी ने की है, मुस्लिम लीग ने की, उसका सजा हमें क्यों दे रहे हैं आप? अब हमारे साथ तो देखिए, हम तो जो आपको बिजली बना के दे रहे हैं 5-6 हजार मेगावाट, हमारी तो 2600 मेगावाट जरूरत है, और हम आपसे उसी रेट पे ले रहे हैं जो आप पंजाब को दे रहे हैं। हालांकि बिजली हमारे सूबे में बन रही है और तकरीबन कोई 1-1.5 रुपए पे बन रही है पर यूनिट, लेकिन आप हमें 1600 और 1800 पे दे रहे हैं, 18 रुपए पे दे रहे हैं, कुछ पे 36 रुपए पे भी मिल रहे हैं, जो जो हमारे इंडस्ट्री के वो है। तो कहने का मकसद ये है कि हम तमाम चीजें, हम आपके साथ ये नहीं कह रहे हैं कि जी हम सस्ती बिजली दे दें क्योंकि हमारा सूबा है। हम आपसे कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हम सारे पाकिस्तानी हैं। अगर जो पंजाब के अवाम को जो बिजली जिस रेट पे मिल रही है, उसी रेट पे खैबर पख्तूनख्वा को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे लोग हैं। बेशक, तो इसमें हम कोई तो उस शक पे तो नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का ऐसा है, कोई अलग सूबा थोड़ा ही है। ये तो फिर वो बात होगी ना कि एक सूबे को आपने अलग कर दिया, जैसे नाराज कर दिया, वो पाकिस्तान का जैसे हिस्सा ही ना हो। तो ये तजाद और ये फसाद तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हम भी इसको वो जो है अप्रिशिएट नहीं करते। जी बिल्कुल, देखिए कोई भी अप्रिशिएट नहीं कर सकता। या तो ये है ना, देखिए हम अपने हक की बात करते हैं, वो कहते हैं ये गद्दार हैं। हम्म। तो जब हम अपने हक की बात भी नहीं करेंगे, आप हमें हमारा पैसा भी नहीं देंगे, हमारे बिजली भी हमें आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, और जो हमारा जो शेयर बनता है डिविजिबल पूल के अंदर, या और जो हमारे टैक्सेस के जो शेयर बनते हैं वफाक के साथ, वो भी आप हमें बर वक्त नहीं देंगे। और जो शौकत सबसे साहब, जो आपने अहम बात, एक और बात भी की है ना, आपने जो बिजली चोरी से मुतालिक, आप लोगों ने बिजली चोरी से मुतालिक विफाक का, क्योंकि यही आर्ग्यूमेंट होता है कि सबसे ज्यादा बिजली चोरी होती ही केपी में है, इसीलिए जो केपी के मसाइल हैं वो बिजली चोरी की वजह से। तो ये बिजली चोरी से मुतालिक आप लोगों ने विफाक से बात की कि अगर आप लोगों को लगता है कि ये मसला है तो इसको मिलकर हल करें, वो भी, या फिर वो सूबाई लेवल पे फेंक देते हैं? देखिए एक तो देखे ना, अगर आप ये कहें कि हर खंबे के साथ एक पुलिस वाला खड़ा कर दिया जाए, हाँ। हमने ये कहा है उनसे कि आप, पहली बात तो ये है कि आपके जो तार नीचे जमीन पे पड़े हुए हैं, बिल्कुल जमीन के साथ जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप अपग्रेड कर दें, ऊपर कर दें, ताकि लोग बआसानी कुंडे ना डाल सके। अब हम हर हर वक्त तो उनके साथ हो नहीं सकते हैं। रात के टाइम को बंदा खुद जाके ना आराम से कुंडा डाल के आ जाता है, और ये सारे इनके साथ मिले होते हैं, इनको पता होता है कि ये किसने कुंडा डाला है। कुंडा कल्चर ही इन्होंने पैदा किया है, क्योंकि हमने कई दफा, एक गांव था जो फजल साहब हमारे एमपी हैं, ये 3-4 साल पहले की बात है, वो वापडा के पास आए कि जी हमारा पूरा गांव है, वो आप कहते हैं बिजली चोरी करते हैं, इनके पास मीटर नहीं है, आप मीटर लगवा दें। तो उन्होंने कहा जी मीटर पे पाबंदी है। था मुझे बताएं कि बिजली जा रही है जिस गांव से, और वो कह रहे हैं जी मीटर पे पाबंदी है, तो फिर लोग क्या करेंगे? तो ये अमन अमान का इशू हमारे लिए बन रहा है, नालायकी इनकी है। हम ये कहते हैं कि आप हमें बता दें कि आप पहले अपने आप को सिक्योर कर ले, और हमारे साथ बंदे बता दें कि जी ये चले, फलां जगह सही हो गया। चोरी हो रही शौकत साहब, माजरत के साथ आपको इंटरप्ट किया है। अभी वजीर आला ने, वजीर आला को एक बार फिर से यकीन दहानी दिलाई दी गई है इंटीरियर मिनिस्टर की जानिब से कि इन मसाइल को 48 घंटे के अंदर अंदर हल करने की कोशिश की जाएगी। सो आप लोग क्या एक बार फिर से किसी बातचीत की तरफ जाएंगे, कुछ हल की तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे? देखिए हम सियासी लोग हैं, ये किस तरह बात आप कर रही हैं? हम सियासी लोग हैं, हमें मतलब ये है कि हम सियासत। जी, लाइन ड्रॉप हो चुकी है। शुभजई साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी है। केपी का ये मसला है, ये ज़रूर हल होना चाहिए। केपी पाकिस्तान का हिस्सा है, हमारा सूबा है, और वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तीसरी बार आई या 50 बार आए, जिसकी भी हुकूमत है वहाँ के लोग पाकिस्तानी है, वो हमारे लोग हैं। सो किसी एक सूबे को बिल्कुल अलहदा कर देना क्योंकि सेंटर में किसी और जमात की हुकूमत है, ये मुनासिब अमल नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो भी CM की डिमांड्स है वहाँ पे उनको पूरा किया जाए, अगर वो अवाम के फ़ायदे में है या उसको फ़ायदा अवाम को पहुँचाने के लिए है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।